नमस्कार फ्रेंड्स, सिविल साइक्यू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक खबर छपी है द प्रिंट में, जिसके ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिविल सर्विस में कौन सी फील्ड के लोग कितने परसेंट हैं, यानी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। फ्रेंड्स, खबर आपके सामने है। इंजीनियर्स स्टिल अकाउंट फॉर 60% ऑफ न्यू सिविल सर्वेंट डिस्पाइट यूपीएससी अटेम्प्ट एट डाइवर्सिटी। यानी 60% जो सिविल सर्वेंट बनते हैं, यूपीएससी क्लियर करते हैं, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, यानी इंजीनियर्स होते हैं। यूपीएससी यूजेस अ सीक्रेट फॉर्मूला टू नॉर्मलाइज स्कोर इन ऑप्शनल सब्जेक्ट एज देर इज गैप बिटवीन ह्यूमैनिटी मार्क्स एंड दैट इन टेक्निकल सब्जेक्ट लाइक मैथ्स। यहाँ पर बता रहे हैं कि यूपीएससी एक सीक्रेट फॉर्मूला यूज़ करती है, जिससे कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो ह्यूमैनिटी के मार्क्स हैं या जो टेक्निकल सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि 60% जो सिविल सर्वेंट हैं वो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। आगे देखते हैं कि खबर में क्या है। आगे, डिस्पाइट अटेम्प्ट बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी to increase the educational diversity of candidate selected through the civil service exam, the number of engineers becoming civil servant has remained disproportionately high, nearly 60% in last 2 years। यानी पिछले 2 साल से यूपीएससी के बहुत सारे अटेम्प्ट कोशिश के बाद की यूपीएससी में यानी सिविल सर्विस में डाइवर्सिटी आए। लगभग 60% जो सिविल सर्वेंट हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। डेटा एक्सेस बाय द प्रिंट, मैंने प्रिंट से ही खबर उठाई है, shows that of the 428 civil servant of 2020 batch who has gone to the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, जिसको कहते हैं लाबासना, in Mussoorie for training, 245 और 57.25% are engineers. 8 others have engineers plus management background, यानी 8 और ऐसे हैं जिनके पास इंजीनियरिंग की भी डिग्री है और मैनेजमेंट की भी डिग्री है। देयर आर ओनली 84 सिविल सर्वेंट इन द बैच फ्रॉम एन आर्ट बैकग्राउंड, अकाउंटिंग फॉर 19.6% ऑफ द इंटेक। यानी सिर्फ लगभग 20% ही ऐसे लोग हैं जो कि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड या जो बोल सकते आर्ट्स जो है उस फील्ड से गए हुए हैं। बाकी के लगभग 60% जो हैं वो इंजीनियर्स हैं। आगे देखते हैं। इन द 2019 बैच of the 325 total civil service trainee who went to Labasana, 191 or 58.7% were engineers. Another 10 had engineering plus management background. There were 52 qualified candidates with an art background, 16% of the total strength। यानी इससे पहले वाली बैच में भी आप देखिए तो लगभग 60% यानी 58.7 बोले तो 59% लोग इंजीनियर्स थे और सिर्फ 16% यानी 60% लोग जो थे वो आर्ट बैकग्राउंड से थे। Even the year before that, the number of officer trainee at Labasana with engineers or BTech background were 73 and 138 respectively, together constituting 57.4% of total intake of 367 officers. Those from engineering background have constitute to dominate, मतलब इंजीनियर बैकग्राउंड वाले डोमिनेट कर रहे हैं। Sometime the number of go marginally up or down, but there is no major change in the trend of engineers coming into civil service, said लाबासना डायरेक्टर संजीव चोपड़ा। लाबासना के डायरेक्टर साहब खुद बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता, लगभग 50% के ऊपर लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही होते हैं। अब देखते हैं क्या गैप बिटवीन ऑप्शनल सब्जेक्ट स्कोरिंग श्रिंकिंग। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में जैसे जो मैथ्स वाले थे और जो आर्ट्स वाले थे, यानी जो टेक्निकल थे नॉन टेक्निकल थे, जो उन दोनों के बीच में जो गैप हुआ करता था स्कोर के, उसमें हालांकि कमी आ रही है। कैंडिडेट एंड कोचिंग सेंटर एस्टिमेटेड दैट द गैप बिटवीन मैथमेटिक्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट अंडर द ह्यूमैनिटी अम्ब्रेला until last year were 100 point, with those in mathematics score up to 400 and those in subject like geography sociology score up to 280 point at best. However,
This year the highest score in mathematics is 343, with the score gap to humanity subject shrinking to about 14 point. The teacher from the चैतन्य श्री चैतन्य IS Academy के टीचर ने इस बात को बताया. Aspirant who took the civil service exam in 2019 also say the gap between score in different optional subject has come down significantly this year. ये अच्छी खबर है. Candidates who have been taking the exam for a few years now say the gap in scoring between subject used to be about 200 point until few year ago. मतलब कि लगभग 200 पॉइंट का फ़र्क होता था टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के ऑप्शनल सब्जेक्ट में, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो कम हो रहा है. विथ दोज टेकिंग ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट बेयरली स्कोर 180 टू 200, यानी जो ह्यूमैनिटी लेते थे वो लगभग 180 से 200 नंबर लाते थे, और जो बंदा लेता था मैथमेटिक्स यानी टेक्निकल वो स्कोर करता था 400 नंबर. फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा उद्देश्य था, मेरा इंटेंशन था आपको इन्फॉर्म करने का कि कौन से फील्ड के लोग कहाँ पे हैं. इससे आप बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए. चाहे आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता यूपीएससी क्लियर करने से. चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, और चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं. जो इंजीनियर्स हैं उनको एक बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि हम तो इंजीनियर हैं, हमारा हो ही जाएगा. आपको भी हार्डवर्क करनी है, और जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं उनको भी हार्डवर्क करनी है. थैंक यू सो मच.